प्रधान जी, अब मैं आप सबसे अनुरोध करना चाहूंगा, कृपया मैं लंबा भाषण नहीं देना चाहूंगा। मैं आपसे मिलने आया हूं और 5-7-10 मिनट में अपनी बात आपसे कहना चाहूंगा। जो साथी जहां बैठा है वो आराम से सुने और मैं सभी साथियों को कहूंगा कोई बीच में नारे ना लगाए, इससे व्यवस्था बिगड़ जाती है। नारे लगाने पड़ेंगे, 22-23 दिन खूब डट के लगाइयो और अपने क्षेत्रों में जाकर के लगाइयो। आज हम चौधरी देवीलाल जी के 100वें वर्ष दिवस को मनाने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं और इसलिए हुए हैं कि उस महान आत्मा ने हरियाणा प्रदेश बना करके हरियाणा प्रदेश को सम्मानजनक जीवन व्यतीत करने का अवसर प्रदान किया था। और इसीलिए आज पांडु पंडारा की इस पवित्र धरती पर हम सब लोग इसलिए एकत्रित हुए हैं कि यहीं पे पांडवों ने वनवास किया था, यही पांडवों ने अपने मुश्किल के दिन बिताए थे और फिर यहां से चल करके कुरुक्षेत्र में महाभारत का युद्ध हुआ था और कुरुक्षेत्र की पावन धरती पर पापियों का संहार किया गया था। मैं आज आपसे विनम्र निवेदन करने आया हूं कि पांडु पुत्रों की तरह हम पांडवों की तरह अपने भाईचारे को कायम रखते हुए एक लक्ष्य अपना करके चले कि हरियाणा प्रदेश से इस कुशासन का अंत करके एक ऐसे राज को कायम करना चाहते हैं जिससे हरियाणा प्रदेश के लोगों को ज्यादा से ज्यादा सुविधा मिल सके और हम चौधरी देवीलाल के स्वप्नों को साकार कर सकें। आज चौधरी देवीलाल की केवल एक ही नियत थी, वो चाहते थे हरियाणा प्रदेश का हर नागरिक संपन्न हो, समृद्ध हो, खुशहाल हो और हमारी नीतियों का अनुसरण करने के लिए दूसरे देशों के बड़े बड़े सरबराह हरियाणा प्रदेश में आए ताकि हरियाणा का मान सम्मान और गौरव बढ़ सके। इसलिए चौधरी देवीलाल के लगाए हुए उस पौधे को हमने खून से सींचने का काम किया है। मुझे बहुत गर्व है, मैं आज फक्र के साथ कह सकता हूं कि जिन लोगों ने गलत नीति अपना करके ये सोच करके हमें जेल की सलाखों के पीछे बंद करवाया था ताकि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का संगठन समाप्त हो जाए, मैं आपको बधाई देता हूं कि उनकी सारी सोच को आपने मलिया मेज कर दिया और हमारी गैर हाजिरी में पार्टी के छोटे छोटे कार्यकर्ताओं ने संगठन को और ज्यादा मजबूत करने का काम किया। हम पहले किताबों में सुना करते थे, एक कवि की कल्पना हमने सुनी थी, कहीं कवि जा रहा था और किसी एक दरख्त में आग लग गई थी, तब उस कवि ने कहा था, उस दरख्त पे बैठे हुए पक्षियों से ये कहा था, आग लगी इस वृक्ष में डले जले डाल और पात, तुम क्यों जलो पक्षियों जब पंख तुम्हारे साथ। उन्होंने कहा था कोई नारे नहीं लगाएगा, कोई हाथ खड़े करके ताली नहीं बजाएगा, 10 मिनट मेरी बात सुन लो, आपके मतलब की बात हो तो उस पर अमल कर लेना और अगर आपके मतलब की ना हो तो मुझे गालियां देते हुए अपने घर को चले जाना। कोई हाथ नहीं उठाएगा, कोई नारे नहीं लगाएगा। हम बात करने आए हैं और इसलिए बात करने आए हैं ताकि इस कुशासन का अंत किया जा सके। मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आप लोगों ने अपने जरूरी कामों को छोड़ करके इतनी भारी संख्या में आकर के ये प्रमाणित कर दिया कि आप पार्टी के प्रति समर्पित हैं। मैं प्रेस के भाइयों से भी एक बात कहना चाहूंगा, मैंने संसार में कई मुल्कों में कई किस्म की सभाएं देखी है, लेकिन ये विश्व की विशालतम रैली है, इसके मुकाबले की कोई सभा आज तक इस देश में नहीं होने पाई है। और ये रैली इसलिए बड़ी है ताकि लोग चौधरी देवीलाल की नीतियों का अनुसरण कर सके और चौधरी देवीलाल के दिखाए हुए रास्ते पर चल सके। ये आपके प्रयासों से संगठन मजबूत हुआ है, आपने उनके सारे स्वप्न चकनाचूर कर दिए। हमारी गैर हाजिरी में आपने अपने संगठन को इतना ज्यादा प्रभावी बना दिया कि उसकी वजह से आज उस कवि की कल्पना को साकार कर दिया। कवि ने कहा था, आग लगी इस दरख्त में जले डाल और पात, तुम क्यों जलो पक्षियों जब पंख तुम्हारे साथ। कि उन्होंने कहा था कि इस दरख्त के आग लग गई है, पक्षियों तुम इस पे क्यों बैठे हो, तुम उड़ करके चले जाओ, तुम्हारे पास तो पंख है।
तब उन पक्षियों ने जवाब दिया था, फल खाए इस दरख्त के, पीठ लपेटी पात, जलना हमारा धर्म है। अब इसी दरख्त के साथ आपने ये साबित कर दिया कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी रूपी जमात जो चौधरी देवीलाल के प्रयासों से खड़ी हुई, आपने उसके लिए अपना सर्वस्व कुर्बान किया और इसका एक परिणाम निकला कि हमारी गैर हाजिरी में हमारा संगठन और ज्यादा मजबूत हुआ। साथियों, आज 1.5 साल के अरसे के बाद आपके बीच में आने का मुझे अवसर मिला है। मैं जेल से नहीं डरा करता। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि मेरी पैदाइश मेरे नानके में हुई थी और जिस दिन मैं पैदा हुआ था मेरे पूज्य पिता चौधरी देवीलाल अंग्रेज की जेलों में कैद थे। चौधरी देवीलाल जेल में थे और मेरी पैदाइश हुई थी अपने मामे के यहाँ। जिस प्रकार भगवान कृष्ण ने कंस रूपी अपने मामे की जेल में जन्म लिया था, उसी प्रकार से इस कांग्रेस के कुशासन का अंत करने के लिए हम लोग आज आपके बीच में आए हैं। हमारी एक सोच है कि हरियाणा प्रदेश प्रगति के पथ पर बढ़े, हरियाणा प्रदेश का हर नागरिक संपन्न हो, समृद्ध हो, खुशहाल हो, और ये तभी संभव हो पाएगा जब आप लोगों का सहयोग और समर्थन मिलेगा। मैं आपसे विनम्र निवेदन करना चाहता हूं, पार्टी ने हर हिसाब से सोच करके अच्छे प्रत्याशियों को चुनाव मैदान में उतारा है, लेकिन अगर हमसे कोई गलती हो गई है, इंसान गलती का पुतला है, हमने भी शायद कोई गलती कर दी होगी, मैं आपसे हाथ जोड़ करके माफी चाहूंगा कि मेरी भूल को ना मान करके आप पार्टी के प्रत्याशी के प्रति अपना मत प्रदान करें। आपने प्रत्याशी को नहीं देखना है, आप ये चाहते हो कि हरियाणा प्रदेश में आपकी पार्टी की सरकार बने, और आपकी पार्टी की सरकार तब बनेगी जब इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के प्रत्याशी भारी मतों से भी विजयी होकर के जाएंगे। अगर आपका प्रत्याशी जीतेगा तो उसके वोट से मैं हरियाणा प्रदेश का मुख्यमंत्री बन पाऊंगा। बहुत सी मेरे विरोधी बड़ा दुष्प्रचार करते हैं। पहले तो ये कहते थे चौटाला थारे बीच में आएगा ही नहीं, जैसे मैंने कोई कत्ल किया हो। मुझे जेल से डर नहीं लगता है, मैं कई मर्तबा जेल में गया हूं। मैंने शिक्षकों के आंदोलन में भी जेल काटी है, मैंने किसान की उपज के भाव बढ़ाने के लिए भी जेल काटी है, मैंने कर्मचारियों को सुविधा देने के लिए भी जेल काटी है, और 19 महीने इंदिरा गांधी की लगाई हुई उस इमरजेंसी के दौरान हम अपने परिवार के 3 लोग बराबर जेल में थे। जेल से नहीं डरता हूं, लेकिन मुझे एक ही बात की चिंता है कि इस सरकार ने मुझे अपराधी बना करके जेल में भेजा है। अगर किसी गरीब के घर में चूल्हा जलाने के लिए अगर किसी गरीब को नौकरी देना पाप है, तो ओम प्रकाश चौटाला सारी जिंदगी इस प्रकार के पाप करेगा। मैंने 300 मैं चाहे सारी उम्र जेल में रहूं, लेकिन एक वायदा देकर के जा रहा हूं कि हमने 3,000 लोगों के घरों में चूल्हे जलाने का काम किया था, और आपके सहयोग से जब नई सरकार बनेगी तो मैं वायदा करता हूं कि 3 लाख घरों में इसी प्रकार से फिर चूल्हे जलाने का काम करेंगे। हमारी सोच है हमारे प्रदेश का हर नागरिक संपन्न हो, समृद्ध हो, खुशहाल हो। ये मेरे कहने की आवश्यकता नहीं, हमारी पार्टी का चुनाव घोषणा पत्र आपके पास है, मैं उसको विस्तार में नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन मैं आपको एक वायदा दे करके जा रहा हूं, हम सत्ता के भूखे लोग नहीं है, सत्ता हथियाना हमारा लक्ष्य नहीं है। आपके सहयोग और समर्थन से हमने सत्ता के सारे सुख भोगे हैं। चौधरी देवीलाल सर्वसम्मति से आपके सहयोग और समर्थन से इस देश के प्रधानमंत्री चुने गए थे, लेकिन त्यागी और तपस्वी चौधरी देवीलाल ने अपनी बात को कायम रखने के लिए विश्वनाथ प्रताप सिंह को प्रधानमंत्री के पद पर बिठाने का काम किया। अब दुनिया प्रकृति के एक नियम है, प्रकृति की एक सोच है, प्रकृति का एक प्रयास है कि हरियाणा प्रदेश में नहीं समूचे देश के स्तर पर और इस देश की सभ्यता और संस्कृति में ये बात आती है कि जो त्याग करता है उसे सम्मान मिलता है। इस देश में भगवान राम ने त्याग किया, आज इतिहास के पन्नों में रहती सृष्टि तक भगवान राम का नाम लिखा जाएगा। भगवान कृष्ण ने त्याग किया, आज सारे विश्व के लोग उनकी उपासना करते हैं। पांडवों ने त्याग किया, उनकी सराहना हो रही है। भगवान महावीर ने त्याग किया, आज उनकी पूजा होती है। गौतम बुद्ध ने त्याग किया, आज उनकी पूजा होती है। महर्षि वाल्मीकि ने त्याग किया, उनको सम्मान मिल रहा है। गुरु रविदास ने त्याग किया,
आज किताबों में उनकी इज्जत अफजाई की जाती है। आज मोहम्मद साहब ने त्याग किया, आज समूचे विश्व के न सिर्फ मुस्लिम समाज के लोग बल्कि सारी सृष्टि के लोग उनकी उपासना करते हैं। आप दूर की बात को छोड़िए, चौधरी देवीलाल ने त्याग किया, चाहे वो इस देश के प्रधानमंत्री के पद को छोड़ने का काम किया, लेकिन रहती सृष्टि तक इतिहास के पन्नों में चौधरी देवीलाल का नाम स्वर्ण अक्षरों में इसलिए लिखा जाएगा कि उस व्यक्ति ने त्याग करके देश के सम्मान और गौरव को बढ़ाया है। इसलिए दोस्तों, सत्ता का सुख भोगना हमारा लक्ष्य नहीं है, हमारी केवल मात्र एक सोच है कि चौधरी देवीलाल के दिखाए हुए रास्ते पर चल करके हम इस प्रदेश के हर नागरिक को वो सारी सुविधाएं प्रदान कर सके जिनके वो मुस्तहक है। मैं चुनाव घोषणा पत्र में नहीं जाना चाहता, मैं आपको वायदा दे करके जा रहा हूं कि आपके सहयोग और समर्थन से जब हमारी पार्टी की सरकार बनेगी, और मैं आज के इस वातावरण को देख करके दावे के साथ कह सकता हूं कि निश्चित रूप से इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की सरकार बनेगी। दुनिया की कोई ताकत सरकार बनने के रास्ते में रुकावट पैदा नहीं कर सकती। सरकार जब आपकी बनेगी, हर सर को छुपाने के लिए झोपड़ी मुहैया करेंगे, हर तन को ढकने के लिए कपड़ा देंगे, भूखे के भोजन की व्यवस्था करेंगे, बच्चों को अच्छी शिक्षा देंगे और बीमार की चिकित्सा का प्रबंध सरकारी कोष से किया जाएगा। ये हमारी एक सोच है। इस सोच को सिरे चढ़ाने के लिए आप सब लोगों को मैं एक ही आश्वासन देता हूं, हम अच्छी शिक्षा दिलाने के साथ साथ जब तक पढ़े लिखे युवक को नौकरी नहीं मिलेगी, सरकार के खजाने से उसे बेरोजगारी का भत्ता दिलाएंगे, ताकि उसे ये एहसास ना हो सके कि उसने अपना जीवन बेकार में खराब करने का काम किया। लेकिन इस सब के लिए आप सबको मिलकर के प्रयास करने पड़ेंगे। मैं आपसे एक ही निवेदन करना चाहता हूं, आप किसी चिंता में ना पड़ने का काम करें। आज इस दुनिया में इस प्रकार के जो वातावरण आते हैं, इनसे डरने की बात ना करें। टेलीविजन पे जो उल्टे सीधे प्रचार किए जाते हैं, उनसे डरने की आवश्यकता नहीं है। आज जो दुष्प्रचार फैलाया जा रहा है, उससे डरने की आवश्यकता नहीं है। हमारे रास्ते में दिक्कत आ सकती है, रुकावटें आएंगी,